यह कहानी एक छोटे से घर की है जिसमें आंगन में एक बूढ़ी महिला माया बैठी हुई है। उसका पति रामू एक पुराने पलंग पर लेटा हुआ है। वे दोनों उदास और थके हुए दिख रहे हैं। सामने की दीवार पर एक कैलेंडर लटका हुआ है जिस पर तारीखें बढ़ती जा रही हैं। माया बार बार अपने बेटे राहुल को ढूंढने की कोशिश करती है जो पूरे दिन घर में नहीं दिखता। माया खुश नहीं, चिंतित अपने पति से। रामू, आज फिर राहुल घर पर नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है। दिन ब दिन उसकी आलसी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। मैंने उसे कितनी बार समझाया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। रामू आंखों में थकान और धीमी आवाज में कहता है, तुम जानती हो माया, राहुल अब बड़ा हो गया है। उसकी जिंदगी में अब हमें दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन दिल में हम दोनों जानते हैं कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझानी होगी। तभी राहुल घर के दरवाजे से आता है। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपनी दुनिया में खोया हुआ सा दिखता है। राहुल स्माइली के साथ बिना देखे माता पिता को, नमस्ते माँ पापा, अच्छा हुआ घर आ गया। क्या खाना बना है? माया तंग आकर, तुम दिन भर बाहर क्या करते हो राहुल? तुम्हें घर के काम करने की आदत क्यों नहीं पड़ती? अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ तो जिम्मेदारी उठाओ। राहुल निराश और उदासीन, अरे माँ, तुम भी कुछ दिन आराम करने दो। काम करने का मन नहीं करता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत काम किया है, अब तो बस आराम करना है। रामू धीरे से, कुछ गंभीरता से, राहुल, ये आराम करना और कुछ नहीं, तुम्हारी आलस्य का परिणाम है। तुम्हें समझना होगा कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तुम हमें संभालने के लिए तैयार नहीं रहोगे। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम तो हमें और थका रहे हो। राहुल झुंझलाकर, पिताजी, मैंने तो अब अपनी पढ़ाई खत्म कर दी। अब बस आराम की जिंदगी चाहिए। तुम लोग चिंता क्यों करते हो? माया गुस्से में लेकिन प्यार के साथ, तुम्हारी जिंदगी को हम पर छोड़ दो तो। हम बूढ़े हो चुके हैं राहुल, अब तुम्हारी बारी है। हमें संजीदगी से देखो, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? राहुल हंसते हुए फिर थोड़ा चिढ़ते हुए, अरे माँ पापा, ये सब बातें छोड़ो। मैं आराम से कुछ करता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? रामू राहुल की आंखों में देखकर गहरी आवाज में, तुम्हें यही लग रहा है कि आलस्य ही सबसे आसान रास्ता है, लेकिन राहुल, जिंदगी उस रास्ते पर नहीं मिलती। हर दिन आलसी रहकर तुम खुद को खो दोगे। क्या तुम यही चाहते हो? राहुल कभी सोचते हुए फिर गुस्से में, पिताजी, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। आप लोग मुझे क्यों समझाते रहते? माया और रामू चुप हो जाते हैं। कुछ पल के लिए आंगन में सन्नाटा छा जाता है। राहुल अपने कमरे में चला जाता है। रात का समय है। माया और रामू पलंग पर बैठे हैं। दोनों परेशान हैं, लेकिन अब वे थके हुए हैं। अचानक राहुल कमरे से बाहर आता है। वह थोड़ा सोचते हुए माया और रामू के पास आता है। राहुल धीरे से, थोड़ा बदलकर, माँ पापा, मैं सोच रहा था कि मैंने तुम दोनों को सही तरीके से समझा नहीं। तुम दोनों ने जो भी कहा वह सही था। मैं आलसी था और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। माया आश्चर्यचकित होकर, क्या तुम सच में समझे? रामू मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेते हुए, राहुल, अब तुमने समझा। यही तो हम चाहते थे। अब तुम्हें अपने कर्तव्यों का एहसास होगा। राहुल आंखों में हल्की चमक के साथ, शुरू करूंगा पापा। आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। अब मैं अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ। माया और रामू खुश होकर राहुल से गले मिलते हैं। माया मुस्कुराते हुए, तुमने हमारे दिल को सुकून दिया राहुल। अब हम सब एक साथ मिलकर यह घर संभालेंगे। रामू हंसते हुए, अब हमारी जिंदगी में भी कुछ उजाला आएगा राहुल। राहुल, माया और रामू एक दूसरे को खुशी से देख रहे होते हैं। कहानी खत्म होती है। ये कहानी एक संदेश देती है कि आलस्य और जिद से जिंदगी नहीं चल सकती, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं।